अगर आप किसी का लाख अच्छा कर लो और उसके बाद बस एक गलती कर दो, लोग आपकी गलती को हमेशा याद रखेंगे, आपकी वो सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 30 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे, और आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ते रहता हूं, और कल एक कमेंट आया अभी 5 घंटे पहले का, अर्चना मिश्रा जी का। इन्होंने बताया कि इनका 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है सिलेक्शन हो गया है। इन्होंने लिखा कि सर, आप बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो देखिए, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था और उनका सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए, अभी तीसरी काउंसलिंग जो हुई है, तो उसमें जितने नए लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मेरे स्टूडेंट हैं खास तौर से उनके लिए मैं प्रे करूंगा ऊपर वाले से कि आप और भी तरक्की करें, इससे बड़ा एग्जाम क्रैक करें और खूब नाम कमाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर है। देखिए, आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 29 जून को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाते हैं हम हर साल 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर। देखिए, जो आपके प्रोफेसर पीसी महालनोबिस है, इनकी फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। देखिए, जो आपके प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय सांख्यिकी का जनक कौन है, इनका नाम क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और साथ में ये आपको पीसी महालनोबिस के नाम से जो है मतलब लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। देखिए, इस वर्ष का यानी कि 2021 का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, इसका विषय रखा गया है इन हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य SDG 2। तो इसको थीम को याद रखेगा। जो डेट है याद रखना है 29 जून। 29 जून को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और देखिए, जो पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, ये पहली बार कब मनाया गया था, 29 जून 2007 को। दूसरा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया गया, मतलब कब मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस को हम भी 29 जून को ही मनाते हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में संकल्प A/RES/70/267 अपनाया, जिसमें यह घोषित किया गया था कि अब जो है प्रत्येक वर्ष 29 जून को क्या मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। और तीसरा प्रश्न आज का है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के पैनल ने अभी हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया उस पर। देखिए, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। देखिए, एक महिला क्रिकेटर है जिनका नाम है अंशुला राव। देखिए, ये छोटी सी बच्ची अभी है, मतलब अभी क्रिकेट तो खेलती हैं। शकल से ये लड़की बहुत मासूम दिख रही है, लेकिन ये है बहुत खतरनाक। मतलब क्या जरूरत थी यार नशीली चीज़ें लेने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए। देखिए, डोपिंग में होता क्या है, कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं खिलाड़ी जिनसे इनकी क्षमता बढ़ जाए, तो वो गैर कानूनी और गलत होता है। और इन्हीं सब की देखभाल के लिए नाडा और वाडा नाम की जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बनाई गई हैं। तो भारत की जो राष्ट्रीय एजेंसी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो अभी हाल ही में देखिए जो अंशुला राव है, इनका डोप टेस्ट जो है किया, और इसमें पाया कि इन्होंने जो है डोपिंग किया था, और इन पर इसलिए इन पर 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया। अंशुला राव जो है ये मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, और ये डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है, यानी कि अब तक ये गंदा काम किसी भी महिला क्रिकेटर ने नहीं किया था। तो इन्होंने यार बदनाम कर दिया। देखिए, होता क्या है कि आप ज़िंदगी भर अच्छे काम करो और बस एक मिस्टेक कर दो, तो फिर आपको लोग जो है बुरा कहने लगते हैं। तो इन्होंने देखिए काफ़ी मेहनत किया होगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक मिस्टेक कर दिया, नशीली दवाएं मतलब जो भी ड्रग्स वगैरह था, आप जो भी लिया अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, तो इससे जो है देखिए महिला क्रिकेटर की छवि जो है खराब हो गई। तो अंशुला राव जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, महिला क्रिकेटर हैं, और नाडा ने भी हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध लगाया इनके ऊपर, इसको याद रखेगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसमें जो है सुरेश एन पटेल को बनाया गया है भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त।
देखिए, जो आपके सुरेश एन पटेल हैं, ये वर्तमान में जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसमें सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है अब क्या करेंगे, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है काम करेंगे। और इनको जो है इस पद पर संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 23 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। देखिए, जो आपके सुरेश एन पटेल हैं, ये तब तक अपने इस कार्यवाहक पद पर बने रहेंगे जब तक कोई मुख्य सतर्कता आयुक्त अपॉइंट नहीं हो जाता है इस पद पर। और देखिए, जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसका गठन कब किया गया था, फरवरी 1964 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो आपका ये फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है, इससे पलागुम्मी साईनाथ को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखिए, पलागुम्मी साईनाथ कौन है, ये वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक हैं और संपादक हैं। और ये जो है, जो आपके पालागुम्मी साईनाथ हैं, तो देखिए इनको इस साल जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो आपके पी साईनाथ हैं, ठीक है, यानी कि पलागुम्मी साईनाथ हैं, ये प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जो कि भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। ये जापान का पुरस्कार है। देखिए, जापान का जो आपका ये फुकुओका पुरस्कार है, ये फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके काम के लिए दिया जाता है। और देखिए, अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रेडअप के ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए एक कोड भी मिलेगा जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड आपका है eGuru50। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लीजिए एक बार। छठा प्रश्न है कि कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स पुस्तक को लिखा है खेमलता वाकलू ने। देखिए, जो आपकी ये पुस्तक है अ कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, तो ये जो है मानव रुचि की कहानियों का एक शक्तिशाली और दुर्लभ संकलन है। और पूरी सदी में ये कश्मीर की खूबसूरत घाटी में रहने वाले निर्दोष और मेहनती लोगों पर एक दयालु प्रकाश डालता है। सातवां की हाल ही में विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है $250 मिलियन। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन की धनराशि को मंजूरी हाल ही में दी है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश है, इसने सरकारी स्कूल में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है बस काम की नहीं हैं। यहाँ पे बस आपको अमाउंट याद रखना है, क्योंकि ये 80 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश के सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम के लिए जो है $250 मिलियन के धनराशि को अप्रूवल दिया है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आठवां प्रश्न की मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 जो है ये किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए, मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 जो है ये तुर्की और अजरबैजान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और हाल ही में तुर्की और अजरबैजान ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। तो एक लाइन में बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए कि मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 जो है ये तुर्की और अजरबैजान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। नवा प्रश्न है कि पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक हैं कौशिक बसु। देखिए, कौशिक बसु जो है ये एक भारतीय अर्थशास्त्री है जो कि 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के अर्थशास्त्री थे। और ये वर्तमान में कार्नेल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केसी मार्क्स प्रोफेसर और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स का आयोजन किया। तो देखिए इस सी ब्रिज ड्रिल्स का आयोजन जो है अभी हाल ही में काला सागर में किया गया था। याद रखिएगा, हाल ही में काला सागर में यूक्रेन और यूएसए के बीच में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया। इसका नाम क्या था? सी ब्रिज ड्रिल्स। देखिए जब का यूक्रेन है और यूएसए है, इसने जो है यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक जो ब्लैक सी है, तो वहाँ पर इस नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम क्या था? सी ब्रिज ड्रिल्स का आयोजन किया था। 11वां प्रश्न कि हाल ही में व्हाट्सएप ने किस व्यक्ति को व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया के निदेशक बनाए गए हैं मनीष महात्मे। व्हाट्सएप की बात करें तो देखिए व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। इसके सीईओ कौन है? बिल कैथकार्ट। इसका मुख्यालय आपका है मनीला पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में। और अधिग्रहण की तारीख देखिए फेसबुक ने इसको खरीद लिया था 19 फरवरी 2014 को, ठीक है। और व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? जॉन ब्रायन एक्टन। इसको जरूर याद रखिएगा। किसी भी देखिए जो बड़ी कंपनियां हैं उनके संस्थापक का नाम पूछा जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, इसके संस्थापक का नाम तो अनगिनत बार पूछा चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स हैं। और फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग हैं। इसको याद रखिएगा। और अमेजोन कंपनी, देखिए अमेजोन जो आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप कई सारी चीज़ें खरीदते भी हैं, तो उसके संस्थापक कौन हैं? जेफ बेजोस हैं। देखिए जेफ बेजोस का नाम इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि वो दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और मुकेश अंबानी, देखिए मुकेश अंबानी के बारे में तो आप जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत सारी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कंपनी व्हाट्सएप है। इसके संस्थापक कौन है? जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया? तो देखिए स्टीफन लोफवेन जो है ये स्वीडन के प्रधानमंत्री थे और अभी हाल ही में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया। ये 2014 से इस प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे। तो ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दिया है? इसका उत्तर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए आप जो है जनवरी से लगाए दिसंबर 2020 तक के सारे करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली वाला। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको तुरंत डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि सौरभ चौधरी और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? बताइए। चौथा प्रश्न की निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया? बताइए। पांचवा की हाल ही में तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना असेपोवा को 6-0 से पराजित करके कौन सा पदक जीता है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही का पहला प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हम 27 जून को मनाते हैं। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश में नेसर रामला होमो नाम की मानव प्रजाति के अवशेष खोजे गए? तो ये देश आपका इजराइल है। और तीसरा था किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए पी सदेवन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो ये राज्य कौन सा है? केरल है। चौथा था कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो ये 56% बढ़ गया। और पांचवा था कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।